बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। आज हम ग्रेड 9 चैप्टर 5 में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं विच इज लीफ। इस तरह से आपकी किताब में यह टॉपिक दिया गया है। हम पहले इससे रिलेटेड एसएलओ पढ़ेंगे। एसएलओ है कि हम डिस्कस करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज जो मिल के लीफ बनाते हैं, और हम हर टॉपिक से पहले उससे रिलेटेड कोई ब्रिजिंग एक्टिविटी करते हैं जो हमें प्रीवियस क्लास का ये टॉपिक पढ़ा हुआ आज के लेक्चर के साथ लिंक कर देती है। मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी ब्रिजिंग एक्टिविटी को ठीक से किया, क्योंकि हम ये टॉपिक्स प्रीवियस ग्रेड में पढ़ के आए हैं। तो हमारा फोकस लेक्चर हुआ लीफ एज एन ऑर्गन। अब मजे की बात यह है कि लीफ एक ऑर्गन है और हम पढ़ के आए हैं कि ऑर्गन बना होता है डिफरेंट तरह के टिश्यूज का। कुछ याद है कि लीफ में कौन कौन से टिश्यूज थे? 3 तरह के टिश्यूज थे जिनकी हमने खुसूसन बात की, और आज इन्हीं को हम सिमुलेशन की मदद से इंटरेक्टिव वे में पढ़ेंगे कि ये 3 तरह के टिश्यूज किस तरह लीफ बनाते हैं, जिनमें आपके पास एपिडर्मल टिश्यू, मेसोफिल टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। तो वन बाय वन करके पढ़ते हैं इसको जरा इंटरेस्टिंग वे में। ये देखो, इस वक्त आपके पास स्क्रीन पे एक सिमुलेशन मौजूद है जहां हम लीफ के सिर्फ एपिडर्मल टिश्यूज को फोकस कर रहे हैं। तो एपिडर्मल टिश्यूज जब मिल के लेयर बनाते हैं ना बच्चों, तो हम इस लेयर को एपिडर्मिस का नाम देते हैं। ये देखें, ये वो एपिडर्मल सेल्स हैं जो अरेंज हुए हैं और अरेंज होकर इन्होंने बनाई एपिडर्मिस। तो हम देख सकते हैं कि एपिडर्मिस 2 हैं, एक जो ऊपर की तरफ है वो अपर एपिडर्मिस, और एक नीचे की तरफ है जो लोअर एपिडर्मिस। किसकी बनी है? दोनों एपिडर्मल टिश्यूज की बनी है, राइट। अब जब हम अपर एपिडर्मिस को बच्चों देखते हैं तो जरा गौर से देखो, हमें इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट थिन कलर की एक लेयर नजर आ रही है विच इज क्यूटिकल। क्यूटिकल हमारे पास वैक्सी होती है। वैक्सी का मतलब यह है कि ये वाटर को गुजरने नहीं देती। ये जो क्यूटिकल लेयर है ये लीफ से वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है और कोशिश करती है कि लीफ को किसी फिजिकल डैमेज से बचाया जाए, राइट। और जब हम लोअर एपिडर्मिस की तरफ आते हैं तो ये भी एपिडर्मल सेल्स की ही बनी है, लेकिन अगर आप देखो यहां जो एपिडर्मल टिश्यूज हैं उनमें कुछ स्पेशल तरह के सेल्स हैं जिन्हें बच्चों हम गार्ड सेल्स कहते हैं, रिमेंबर। और इन गार्ड सेल्स की खासियत यह है कि इन गार्ड सेल्स के दरमियान में खाली स्पेस है। ये जो खाली स्पेस है गार्ड सेल्स के दरमियान में बच्चों, हमने इसको स्टोमेटा कहा था। अगर आप यहां से नोटिस करो, ये जो खाली स्पेस है एक को हम स्टोमा और ओवरऑल स्टोमेटा कहते हैं। कहता है कि स्टोमेटा वो स्पेस है जहां से आप देखते हो गैसेस एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लीफ में और लीफ से ऑक्सीजन बाहर एटमॉस्फेयर में जाती है थ्रू स्टोमेटा। और इसी तरह हम देखते हैं कि लीफ के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो भी इन्हीं स्टोमेटा से वेपर्स फॉर्म में रिलीज होता है, जिसको अभी हम ट्रांसपायरेशन पढ़ के आए हैं, राइट। तो ये आपके पास लीफ के एपिडर्मल टिश्यूज हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टाइप आती है, इनके अंदर की तरफ मौजूद टिश्यूज जो कि मेसोफिल टिश्यूज हैं। ये देखें, अगर हमारे पास प्लांट का एक हम लीफ लें, उसको डायसेक्ट करके अगर ऑब्जर्व करें तो कुछ इस तरह से हमें उसमें अंदर की तरफ मेसोफिल टिश्यूज मिलते हैं, देख रहे हो। अब अगर मैं इन मेसोफिल टिश्यू के स्ट्रक्चर को जरा डिटेल देखना चाहूं तो मुझे नजर आ रहा है कि ये जो मेसोफिल टिश्यूज हैं ये 2 तरह के हैं। एक जो अपर एपिडर्मिस के करीब पड़े हुए हैं, इस लाइन से ऊपर ऊपर, इन्हें हम बच्चों पैलिसेड मेसोफिल टिश्यू का नाम देते हैं। और दूसरे जो इनसे नीचे पड़े हैं इन्हें हम स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स का नाम देते हैं। अगर हम गौर करें तो जो ऊपर पैलिसेड मेसोफिल सेल्स हैं, अगर आप देखो तो ये सेल्स एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब पड़े हुए हैं। तो
पैलिसेड मेसोफिल टिश्यू के सेल्स करीब करीब हैं और हम देखते हैं दे आर एलोंगेटेड इन साइज, लॉन्ग होते हैं, जबकि नीचे मौजूद स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स इर्रेगुलर रफ शेप के होते हैं और साथ ही साथ अगर हम देखें तो हमें इनके दरमियान बहुत सारी खाली जगह मिल रही है। देख रहे हो, एयर स्पेस है इनके दरमियान। इन दोनों की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। ओवरऑल अगर हम देखें तो इन मेसोफिल सेल्स की खासियत ये होती है कि इनके पास ये ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स होते हैं। आइडेंटिफाई कर रहे हो कि ये स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? ये वो स्पेशल तरह का ऑर्गेनल है जो हमें एनिमल्स में नहीं मिलता बल्कि सिर्फ प्लांट्स में मिलता है। क्या नाम था इसका? बिल्कुल, क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के पास वो ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है और आगे फोटोसिंथेसिस में अपना रोल प्ले करता है। और हम कहते हैं हमारे मेसोफिल सेल्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड बना के देते हैं प्लांट को। तो ये है वो मेसोफिल सेल्स। ये जो नीचे आपके पास स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स के दरमियान में स्पेस है, इसका मकसद ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब स्टोमेटा से होके लीफ के अंदर आती है तो वो इन्हीं स्पेसिस से गुजर के मेसोफिल सेल्स तक जाती है और वहां पे फिर आप देखते हो कि फोटोसिंथेसिस में अपना रोल प्ले करती है। राइट। थर्ड आपके पास होते हैं वेस्कुलर टिश्यू, जो कि जाइलम और फ्लोएम के बने होते हैं। अब अगर मैं एपिडर्मल टिश्यू, मेसोफिल टिश्यू को हटा दूं और ये देखूं कि वेस्कुलर टिश्यू कहां और किस तरह से अरेंज है, तो ये देखें बच्चों, ये जो आपके पास इस वक्त सेंटर में टिश्यूज नजर आ रहे हैं, ये है वेस्कुलर टिश्यू। और आप सब जानते हो कि ये वेस्कुलर टिश्यू दो तरह के हैं, एक हमारे पास जाइलम है और दूसरा हमारे पास फ्लोएम है। अब अगर सिर्फ देख के ही अंदाजा लगाएं तो हमें पता लग जाता है कि इन दोनों में से एक जो जाइलम है ये सी थ्रू है। आप इनकी दोनों साइड पे देख रहे हैं, यानी ये अंदर से होलो पाइप्स हैं, जबकि फ्लोएम में हम देखते हैं ऐसा नहीं है। यहां पे हमें छोटी छोटी परफोरेशंस मिलती हैं, देख रहे हो? तो एक तो इजी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। अब हमें पता है कि इन दोनों का काम भी अलग है। जाइलम के बारे में हम जानते हैं कि ये वाटर और उसके अंदर जो मिनरल्स डिसॉल्व होते हैं इनकी ट्रांसपोर्ट करवाती है, जबकि फ्लोएम अभी हमने देखा कि जब लीव्स में फोटोसिंथेसिस से शुगर यानी फूड बनता है तो वो फ्लोएम के थ्रू मूव करवाया जाता है। ऐसा है कि नहीं? तो ये आपके पास बच्चों हमारा लीफ का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से ये तीन डिफरेंट तरह के टिश्यूज मिलके लीफ को ऑर्गन बनाते हैं। तो देखो, हमने वही चीज एक इंटरैक्टिव सिमुलेशन से पढ़ी, तो हमारे लिए उसको समझना, याद रखना कितना आसान हो गया। और अगर हम इसमें क्लास वर्क में फॉर्मेटिव चेक कर लें और घर से इसके लिए थ्राइव भी कर रहे, तो ये सबक हमें कभी नहीं भूलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। यहीं से बच्चों कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।